मैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज ब्लास्ट में गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस पर। तो प्रदेश में युवाओं की फिटनेस से जुड़ा हुआ सरकार का बड़ा फैसला आपको बता देते हैं। फिटनेस सेंटर ओपन जिम के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और सभी जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम की स्थापना होगी। साथ ही जिलेवार जिम के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर के लिए 32.5 करोड़ रुपए स्वीकृत, यानी कि पूरा जो स्वीकृति से जुड़ा हुआ ये डिटेल आपको बता रहे हैं। इसमें जो फोकस है युवाओं की फिटनेस पर, उन्हें और ज्यादा मजबूत फिजिकली बनाने पर और साथ ही साथ उनकी जो मानसिक सेहत है उसको ध्यान में रखने के लिए भी जो मेडिटेशन है और जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर है उसके लिए ये धनराशि स्वीकृत की गई है। तो वहीं अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को भी कर मुक्त कर दिया गया है जिससे जागरूकता बढ़ सके। अंगदान पर आधारित है फिल्म ए जिंदगी जिसे कर मुक्त किया गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरीके की जो कोशिश है वो की गई। जनता को अंगदान के लिए प्रोत्साहित ये फिल्म करेगी जिसका नाम है ए जिंदगी। और सिनेमा घरों के द्वारा टिकट का विक्रय भी SGST की राशि घटाकर होगा। कुल मिलाकर जो राशियां अतिरिक्त होती है, जो अतिरिक्त कर होते हैं, उन्हें इस फिल्म से मुक्त कर दिया गया है। इस फिल्म ए जिंदगी को मुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार फिल्म का SGST का पुनर्भरण करेगी क्योंकि राज्य सरकार की ओर से पहल जिसमें अंगदान के महत्व को लोगों तक इस तरह से एक फिल्म के जरिए पहुंचाया जाए उसके लिए ये कोशिश की गई है और राज्य सरकार पर इसका अतिरिक्त वहन होगा। लेकिन कोशिश और जरूरत इस चीज की जब समझी और जागरूकता के लिए एक जरिया जब इसे समझा तो ये सभी चीजें सरकार की ओर से की गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय आपको बता देते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। OBC, MBC, EWS अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाने वालों को राहत मिली है और ऐसे में अभ्यर्थियों को नहीं किया जा सकेगा सरकार इस नौकरी से वंचित, क्योंकि देखिए एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। मात्र एक शपथ पत्र इसके लिए लिखना होगा, उसके बाद में नौकरी से जुड़े हुए जो शुभ अवसर हैं वो मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और राज्य सरकार के द्वारा शिथिलता देते हुए इस निर्णय को लिया गया। अभ्यर्थी के द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र भी पेश किया जाता है जो कि एक शपथ पत्र लिखवाकर प्रक्रिया में शामिल से किया जाएगा। लेकिन सरकार के देखिए फैसले से बड़ी संख्या में आरक्षित अभ्यर्थियों को फायदा होता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। राजस्व दिवस है आज। 15 अक्टूबर 2020 से प्रदेश में राजस्व दिवस मनाना शुरू हुआ था। सीएम अशोक गहलोत ने आज ट्वीट कर किसानों और राजस्व कर्मियों को इसके लिए बधाई लिखा। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। प्रदेश में किसानों एवं खेतीहर परिवारों को कृषि भूमि की खातिरदारी अधिकार मिल सके इसके लिए कोशिश और ये पहल की गई। इस कार्य में राजस्व कार्मिकों की भूमिका को भी ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर 2020 से प्रदेश में राजस्व दिवस मनाना शुरू किया गया। मैं इस मौके पर सभी कृषकों और राजस्व कार्मिकों को बधाई देता हूं। राजस्व संबंधी कार्यों का शीघ्रता से संपादन हो पाए और संपादन होने पर विकास कार्यों में भी तेजी आती है। प्रदेश में अधिकांश तहसीलों को ऑनलाइन कर राजस्व संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्व कार्य ऑनलाइन होने से किसानों को भी बड़ी राहत इस संबंध में मिली है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे आज हो गए। इस दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने 1000 किलोमीटर का जो सफर पूरा किया। केरल से रवाना होकर आज 38वां दिन रहा जब कर्नाटक के बेल्लारी यात्रा पहुंची। यात्रा के 1000 दिन पूरे होने पर बेल्लारी में सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस की बेरोजगार रैली को सीएम अशोक गहलोत ने भी वहां पहुंचकर संबोधित किया। कहा, राहुल गांधी भाईचारे का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। सकारात्मक सोच है उनकी और सकारात्मक सोच के साथ राहुल गांधी जनता के बीच में निकल पड़े हैं। 3500 में से 1000 किलोमीटर का सफर राहुल जी ने पूरे सकारात्मक जज्बे के साथ पूरा किया। आमजन के सहयोग और विश्वास से भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी देश को अखंड रखने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए और देश की अखंडता के लिए बलिदान दिया लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। राहुल गांधी जी का कमिटमेंट भी देशवासियों के साथ कुछ इसी तरह का है। राहुल जी के संदेश को सभी लोग आत्मसात करेंगे। तमाम बातें उन्होंने आज अपने संबोधन के दौरान कही।
जेडीए के प्रस्तावित हेरिटेज सिटी को लेकर बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। योजना में भूमि का पट्टा जेडीए के नए प्रारूप में जारी किया जा रहा है। जी हां, पट्टे के लिए आवेदन है, फाइल है और फाइल का कवर भी इसके लिए नया प्रारूप और साथ ही योजना के विशेष लोगों का विमोचन योजना के विशेष लोगों के साथ में जो विमोचन है वो किया गया। यहाँ तीनों प्रारूप मंत्री शांत धारीवाल ने आज ही जारी किए हैं। साथ ही योजना का विशेष लोगो भी जारी किया गया। साथ ही बता दें कि आगरा रोड इलाके पर प्रस्तावित की गई है ये पूरी योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिसूचना जारी कर चुका है। 6.20 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित है हेरिटेज सिटी योजना। तो फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर से निभाया है सामाजिक सरोकार। अब मेहनत कश दिव्यांग दंपति की दिवाली रोशन होगी। जी हां, फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद अब हुक्मरान और भामाशाह आगे आए हैं। हजारों के माटी के दिए खरीदकर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी यहां समाज के प्रति निभाई। दरअसल महावीर विकलांग सेवा सहायता समिति ने ट्राईसाइकिल भी इसके लिए मुहैया करवाई है। साथ ही प्रशासन ने हर संभव मदद मुहैया करवाने का आश्वासन किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक LG पवार, UIT के पूर्व चेयरमैन महावीर राका, सेवा समिति के अध्यक्ष अनंतवीर जैन, कई पूर्व पार्षद, रोटेरियन दिव्यांग ठाकुरराम के घर पहुंचे और ठाकुरराम के सभी ने यहां पर हालचाल जाने और सभी का आभार भी ठाकुरराम ने जताते हुए फर्स्ट इंडिया को भी इस मदद के लिए और इस पहल के लिए शुक्रिया कहा। स्टेट हाईवेज पर छूट वाले वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। जी हां, 14 स्टेट हाईवेज हैं जहां 31 टोल प्लाजाओं पर अवैध वसूली और रिजकॉर के द्वारा संचालित किए जाते हैं ये सभी टोल प्लाजा। लेकिन सितंबर से शुरुआत से ही बिना पूर्व सूचना के गुपचुप ही यहां पर फास्टैग शुरू कर दिया गया। लेकिन इस दौरान छूट के दायरे में आने वाले वाहनों से भी फास्टैग के जरिए वसूली की जा रही है और ये जानकारी कौशल के पास पुख्ता ही सामने आई। छूट वाले वाहनों से वसूली नहीं करने के लिए कोई तकनीक नहीं है और ऐसे में NHAI के फास्टैग के जरिए अवैध वसूली जारी। साथ ही रिजकॉर को शिकायत के बाद में भी अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि देखिए शिकायत यहाँ पर कर दी गई है लेकिन शिकायत होने के बाद में भी कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई। अधिकांश टोल की बात करें तो वहाँ फास्टैग लेन के बोर्ड तक नहीं लगाए गए। बिना बोर्ड लगाए वहाँ पर फास्टैग सिर्फ आपकी गाड़ी गुजरती है और उससे आपका जो फास्टैग है वो काट दिया जाता है। टोल क्षेत्र से छूट वाले वाहनों का सूचना पत्र भी हटाया गया है। सवाल यही कि जब शिकायत हो गई है, इंतजार उस चीज का जब इस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सरिस्का और मुकुंदरा में बाघ शिफ्टिंग की तैयारी हो गई है। T113 सरिस्का जाएगा जबकि T110 मुकुंदरा को आबाद करेगी। वन विभाग की टीम दोनों को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ट्रैकुलाइज करके जब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। T113 सुबह में दिखा लेकिन फिर तालड़ा क्षेत्र में जंगल की ओर ओझल हो गया, जबकि T110 कवालजी क्षेत्र में घने जंगल में जा पहुंचा और ऐसे में दोनों ही बाघ अभी तक ट्रैकुलाइज नहीं हो पाए हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से कवायद और कोशिश इसी चीज को लेकर जारी है कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित तरीके से शिफ्ट किया जाए। लिहाजा ट्रैकुलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो करने की कोशिश वन विभाग कर रहा है, लेकिन मूवमेंट इस तरह से होते हैं कि अभी नजर आए उसके बाद में 2 सेकंड के बाद में माफ कीजिएगा जिस तरह से जो कुछ ही देर के अंतराल के बाद में लोग जो वन विभाग की टीम से जुड़े हुए हैं उनकी आंखों के आगे से ये बाघ ओझल हो जाते हैं। T113 को सरिस्का भेजा जाएगा और T113 की अगर जानकारी आपको हाल ही की दे तो अभी करीब 4 वर्ष का वो है। पानी ढाल क्षेत्र में रिलीज किए जाने की योजना भी वन विभाग की ओर से बना ली गई। तो हवाई किराया आसमान में पहुंच गया है, ट्रेनों में सीट नहीं है। सवाल यही कि इस दिवाली घर पहुंचने के लिए यात्रियों को कितनी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि जो दोनों राहें हैं, सड़क राहें दिवाली पर घर पहुंचने के लिए या फिर ट्रेन की बात कर लीजिए, फ्लाइट्स की बात कर लीजिए, सभी यहाँ पर टिकट्स के जरिए से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आ भी रही है। लेकिन फिर भी इसमें बुकिंग को लेकर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि जयपुर से ज़्यादातर शहरों के लिए ट्रेनें फुल चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल रूट की ट्रेनों में भारी भीड़ ऑलरेडी नजर आ रही है। मुंबई और जम्मू तवी के लिए भी ट्रेनों में दीपावली से पहले ही लंबी वेटिंग है। अधिकांश ट्रेनों में तो सीट बुक करना असंभव सा हो गया है और जिन ट्रेनों में बुकिंग हो रही है
उनमें वेटिंग 350 तक है और इस तरह इन ट्रेनों में सीट क्लियर होने से 1% भी चांस नहीं लग रहा है। यानी कि अगर वेटिंग भी करने की कोशिश और वेटिंग में जाकर के एक रिस्क उठाने की कोशिश भी यात्री करता है तो वो भी क्लियरेंस होने की जानकारी नहीं मिल रही है और उसको लेकर 1% भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि नगण्य चांस नजर आ रहे हैं। तो कहा यही जा सकता है कुल मिलाकर इस बार त्योहार पर अपने घर पहुंचने वालों को खासी जद्दोजहद घर तक पहुंचने के लिए करनी होगी। चलिए बात करते हैं जेडीए के प्रस्तावित न्यू हेरिटेज सिटी को लेकर आ रही खबर के साथ। तो योजना में भूमि का पट्टा जेडीए के नए प्रारूप में जारी किया गया है। कार्यक्रम को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संबोधित किया। कहा हमारी कांग्रेस सरकार ने 2010 में घोषणा की, हेरिटेज सिटी का नाम अलग से जयपुर बसाने की घोषणा की गई। हमारी कांग्रेस की सरकार 2013 तक रही, लेकिन हमारी सरकार के समय ये विकसित नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसको मूर्त रूप भी दिया जाएगा। 4 दीवारी की तर्ज पर न्यू हेरिटेज सिटी बनाना तय हो गया है। 13 वर्ग किलोमीटर में न्यू हेरिटेज सिटी बनाने की योजना थी, जिसमें से कुछ क्षेत्र इकोलॉजिकल थे और रिंग रोड में भी आ रहे थे, लेकिन साथ ही अब इसे 6.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। 2 ब्लॉक में योजना प्रस्तावित है। 3.63 वर्ग किलोमीटर और 2.57 वर्ग किलोमीटर में परकोटे से 9 किलोमीटर दूर है ये योजना। काम जल्द शुरू होगा। तो लखनऊ के लिए भी वेटिंग है, क्लियर तो होना दूर, टिकट ही बुक नहीं हो पा रहे। 21 अक्टूबर को जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेनों में बुरे हाल नजर आ रहे हैं। देखिए 21 अक्टूबर से जो जानकारी जुटाई गई उस तारीख तक के लिए तो जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेनों में बुरे हाल नजर आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 14864 मरूधर एक्सप्रेस में स्लीपर में रिग्रेट है, यानी कि वेटिंग क्लियर होना तो दूर है, टिकट ही बुक नहीं होगी। मरूधर में 21, 25, 28 और 30 अक्टूबर को भी टिकट बुक नहीं हो रही है और इसी ट्रेन में 3rd AC में रिग्रेट है। 30 अक्टूबर की अगर बात करें तो 40 तक वेटिंग है। ट्रेन नंबर 19-269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर में 21 अक्टूबर को स्लीपर में रिग्रेट है और इसी ट्रेन में 3rd AC और 2nd AC भी रिग्रेट दिखा रहा है। ट्रेन नंबर 19-715 जयपुर गोमती नगर में स्लीपर में 346 वेटिंग है और इसी ट्रेन में 3rd AC इकोनॉमी में 48 और 3rd AC में 136 की वेटिंग दिखा रहा है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर कमेटी गठित हो गई है। राज्यपाल ने राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही आपको बता दें कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन और क्रियान्वयन समन्वयन के लिए ये कमेटी बनी है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे अध्यक्ष। यहाँ डॉक्टर चंद्रभान को कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री शांति धारीवाल हैं, साथ ही में हेमाराम चौधरी हैं, प्रसादी लाल मीणा है, महेश जोशी हैं, रमेश मीणा है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, ममता भूपेश है, मंत्री भुजनलाल जाटव है, टीकाराम जूली है, भंवर सिंह भाटी है, डॉक्टर निजाम मोहम्मद है, सूरज खत्री, RC चौधरी, डॉक्टर संजय पुरोहित, राजन चौधरी, लक्ष्मी नारायण पांड्या, हरेंद्र सिंह राठौर, हरि सिंह रुंझला को भी समिति सदस्य बनाया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, क्योंकि त्योहारी सीजन में गहलोत सरकार का मिलावटखोरों पर शिकंजा कसता हुआ लगातार नजर आ भी रहा है। आज जयपुर के हरमाड़ा में भारी मात्रा में नकली देसी घी पकड़ा गया और आपको जानकारी दे दें कि राजावास में पकड़े 1000 से अधिक नकली देसी घी के पैकेट्स। सरस कृष्णा ब्रांड के नाम पर मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था। टीम ने सरस और कृष्णा कंपनी के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया और टीम ने मौके से 2 आरोपियों को इस दौरान हिरासत में लिया, क्योंकि जब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे उन्होंने इस चीज की पुष्टि की कि ये उनकी ब्रांड का घी नहीं है, ये नकली घी है जिसे इस ब्रांड के टैग यार्ड में लोगों तक सप्लाई किया जा रहा है। तो वहीं अलवर के तिजारा की भी जानकारी आई, जहां मिलावटी दूध पकड़ा गया, उसका टैंकर पकड़ा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1500 लीटर दूध खेतों में बहा दिया और मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है, इससे मिलावटखोरों के बीच हड़कंप भी मचा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं राजकाज की बातें। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अफसरशाही की। तो अफसरों की पीठ थपथपाने में कभी भी सीएम अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि वो कंजूसी नहीं बरतते, लेकिन डांट फटकार भी अगर कोई गलती होती है तो उसमें कोई कोताही नहीं। इन्वेस्टमेंट समिट में अफसरों की जमकर तारीफ उन्होंने की, लेकिन 2 दिन पहले की बड़ी मीटिंग में 2 अफसरों के खिलाफ भी सीएम अशोक गहलोत ने लगाई एक ACS को कड़ी फटकार उन्होंने लगाई। कहा आप बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं और इसी अफसर को बताया था कभी
अरबी घोड़ा भी। दूसरे अफसर अपने आप को मानते सीएम के घर का, और इस मीटिंग में इस अफसर को भी साफ इस चीज के लिए उन्होंने खुद चेताया कि आप इधर उधर की जगह अपना ध्यान काम में लगाएं। 2.5 अक्षर के नाम वाले अफसर हैं बड़े विभाग के सचिव। ऊर्जा मंत्रियों के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर मंथन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन घनश्याम प्रसाद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इससे पहले डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर पर चर्चा हुई। देश भर के पावर सेक्टर पर पेपर प्रेजेंटेशन रखी गई। एमओपी में ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष सिंह ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और साथ ही ग्रामीण इलाकों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत तंत्र विकसित करने में चुनौतियों पर चर्चा की।